नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं बीच न्यूज़। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कैराना सांसद प्रदीप चौधरी के पैतृक गांव दुधाला में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी कल दिनांक 7 तारीख में पहुंच रहे हैं, जिनके पिताजी 3 बार विधायक रह चुके हैं मास्टर कोरपाल जी, और जो उनकी मूर्ति का कल अनावरण करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कैराना सांसद प्रदीप चौधरी जी। जी सर, किस तरह कल कार्यक्रम है जो कल रेल मंत्री आपके कल दुधाला गाँव में आ रहे हैं, किस तरह कार्यक्रम है? भारत देश की सरकार के आदरणीय मंत्री श्री वैष्णव जी का आगमन होना है। मास्टर कोरपाल सिंह जी जो नकुड़ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उन्होंने 3 बार किया, 5 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा है, और उन्होंने क्षेत्र के लोगों के भले के लिए, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो अपना अध्यापन का कार्य करते समय शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देने का विषय रहा हो, और उसके बाद राजनीतिक क्षेत्र में जो उनकी भूमिका रही है वो वास्तविक रूप से सभी लोगों के दिलों पर उन्होंने अपनी पहचान बनाने का काम किया है। बहुत बड़े स्तर पर लोग उनके प्रशंसक जगह जगह मिलते हैं। आज भी उनको बहुत सम्मान के साथ उनका नाम भी लेते हैं, उनके विचारों को भी हम लोगों को याद कराने का काम करते हैं। उनके बहुत सारे स्लोगन, बहुत सारी बातें लोगों को आज भी याद हैं, और ऐसे तरीके से उन्होंने एक क्षेत्र के अंदर काम किया है, और जिसका परिणाम उन्होंने अपने जीवन में राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बेहतर निकालने का काम किया है। उन्हीं के नाम से राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना सरकार ने की है। उसके बाद राजकीय इंटर कॉलेज का नाम भी मास्टर कोरपाल सिंह राजकीय इंटर कॉलेज के नाम से सरकार ने दिया है। उस राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में ही मास्टर जी की मूर्ति का, पिताजी की मूर्ति का अनावरण होना है। उसी के निमित्त माननीय अश्विनी जी का आगमन होना है, उनकी प्रतिमा का अनावरण करने के समय। मालूम हुआ, आपने बताया कि राजकीय इंटर कॉलेज बन रहा है, और बताया जाता है कि वो आपने पुश्तैनी ज़मीन गवर्नमेंट को दान दी है, क्या वाकई सच है? हाँ जी, बिल्कुल। इसमें ये विषय आया था कि कॉलेज की स्थापना के लिए ज़मीन की आवश्यकता है। हम लोगों ने वो ज़मीन दान की है राजकीय इंटर कॉलेज के लिए, और उसके बाद कॉलेज का निर्माण हुआ है। कॉलेज बन करके, बिल्डिंग बन करके तैयार हो चुकी है, और तैयार होने के बाद मैं समझता हूँ कि क्षेत्र के नौजवान बच्चों को, शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों को उस इंटर कॉलेज का बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। सांसद साहब, एक प्रश्न है मेरा आपसे कि स्कूल के अलावा अन्य कुछ और आपने कुछ नहीं सोचा कि विद्यालय क्यों बने अपने पिताजी की याद में, स्मृति में? इसके अलावा अन्य हॉस्पिटल वगैरह भी कुछ हो सकता, तो आपके मन में प्रेरणा कैसे है कि इस अस्पताल के अलावा विद्यालय ही बने वहाँ पर? क्योंकि वो शिक्षा से जुड़े हुए थे, और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम भी किया है, लोगों को प्रेरित भी करने का काम किया है, और उनके मन में थी कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में जितना अच्छा काम कर सकें, ये उनकी एक इच्छा प्राथमिकता पर रहती थी। क्षेत्र के अंदर विकास करना तो उनकी हमेशा प्राथमिकता रही है, और इसके अलावा भी उनकी बहुत सारी ऐसे विषय थे, जैसे कि यमुना का पुल बनवाना, क्षेत्र के अंदर शुगर मिल की स्थापना होना, अच्छी सड़कें बनना, शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलना, ये सब उनकी प्राथमिकताओं के विषय रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जैसे कि शुगर मिल की बात है, वो स्थापित हो चुका है। लखनौती के अंदर पुल, दौलतपुर के अंदर पुल बनने का, यमुनानगर से जोड़ने का, यानी हरियाणा को जोड़ने का जो पुल का विषय था वो बन चुका है। इंटर कॉलेज की बात शेष थी, वो हम लोगों ने उन्हीं के नाम से बनवाने का निर्णय लिया था, वो आज हमारी सरकार ने इसको पूरा करने का काम किया। दर्शकों, ये थे हमारे साथ में कैराना सांसद प्रदीप चौधरी, जहाँ पर कल आप जैसे आपको बताया दुधला गांव के अंदर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी आ रहे हैं। तो दिखाएंगे अगली वीडियो, तब तक बने मेरे साथ। सहारनपुर से पुरुषोत्तम सैनी के साथ कैमरा पर्सन अक्षय सैनी, BG न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।